वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। पाकिस्तान में पहली बार आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कराई गई थी लाहौर में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था लाहौर में, इसके लिए आर्टिफिशियल रेन इन्होंने कंडक्ट कराया यूएई से सहायता मांग करके, ये भी सही। और लाहौर इज द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द रैंकिंग ऑफ स्विस ग्रुप IQ एयर। स्विस ग्रुप IQ एयर की रैंकिंग में लाहौर जो है ये फर्स्ट पर आता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के लाहौर में यूएई की सहायता से आर्टिफिशियल रेन अभी कराई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा अब सूरत का एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री चक्रवात मिचाओंग आया है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को इसने प्रभावित नहीं किया है? तो इसने तमिलनाडु को प्रभावित किया है, ओडिशा को नहीं प्रभावित किया है, आंध्र प्रदेश को किया है, पुडुचेरी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओडिशा को इसने नहीं इफेक्ट किया है, बाकी तमिलनाडु को भी किया है, आंध्र प्रदेश को भी और पुडुचेरी को भी। मिचाओंग नामक जो ये मतलब ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, इसको नाम किसने दिया है? म्यांमार ने। इसके बाद जेन जेड नामक एक टर्म काफी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर है। और वैसे भी जेन जेड जो है ये ब्रॉडली डिफाइन किया जा सकता है वे लोग जो 1995 से लेकर 2010 के बीच जन्मे हैं, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 से 2010 के अराउंड है, वो जेन जेड कहे जाएंगे। COP28 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि भारत 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 5.6% अपने GDP का क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पर खर्च करता है। तो ये दोनों सही है, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा C। 1 and 2 बोथ करेक्ट। दिसंबर 2023 को विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ पे किया गया था? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सितंबर 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना है? तो विश्वनाथ घाट को चुना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में विश्वनाथ घाट को पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। 4 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए GI टैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक ही दिन में GI टैग यहाँ पे प्रदान किए गए थे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के 27 प्रोडक्ट अब हो गए हैं GI टैग्ड। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बार फिर से चर्चा में रहा था, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। 6 दिसंबर 2023 को इटली ने आधिकारिक तौर पर चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया था, अलग कर लिया था, ये सही है। फिर इसके बाद इटली ने BRI प्रोजेक्ट को 2019 में ज्वाइन किया था, पहला वेस्टर्न कंट्री बना था जिसने BRI को ज्वाइन किया था, ये भी सही है। एग्रीमेंट 2 कंट्री के बीच एक्सपायर होने वाला था मार्च 2024 में, तो ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 5 दिसंबर 2023 को भारत का शेयर बाजार मूल्य पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया था, जो विश्व के 5वें सबसे बड़े इक्विटी बाजार बनने के साथ एक रिकॉर्ड हासिल किया था? तो ये बन गया था करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का, ऑप्शन नंबर सी, 4 ट्रिलियन डॉलर का। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए भारत के प्रथम उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। फिर इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी कि गलत है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बन गई हैं, ये सही है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिसंबर 2023 में कैश फॉर क्वेरी मामले में अनैतिक आचरण के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 5 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस देश को अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करेगा? तो भारत ये ऋण सुविधा प्रदान करेगा कीनिया को, ऑप्शन नंबर डी, केन्या को।
ये मैचिंग वाला सवाल है, इसमें न्यूली इलेक्टेड सीएम और किस स्टेट के वो बने इससे मिलाना है। तो मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के लिए, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के लिए, लाल दुम्मा मिजोरम के लिए, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लिए, और भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 21435, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि गवर्नर्स भी एक बार देख लीजिएगा, किन गवर्नर्स ने इनको शपथ दिलाई है, इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी काफी संभावित हो सकता है, कौन से स्टेट में कितनी नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट है इस समय, क्योंकि अभी हाल में चुनाव हुआ तो ये पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस समय मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें और राजस्थान में 200 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। एक वेकेंट है 199 पर, इसमें चुनाव हुआ था अभी हाल में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स 200 है राजस्थान में। तो हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा। तो इन पांचों राज्यों में जब भी हाल में चुनाव हुआ है तो इसमें कितने नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्कटिक और अंटार्कटिक बर्फ के पिघलने का संभावित प्रभाव नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी, ये होगा। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन से आपको देखने को मिलेगा। ओशियन करंट जो डिसरप्ट होंगे, ये भी सही है। लेकिन इंक्रीज इन एल्बिडो इफेक्ट नहीं होगा, बर्फ पिघलने से एल्बिडो घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज, यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन एल्बिडो इफेक्ट, एल्बिडो प्रभाव में कमी आएगी, तो ये यहाँ पे सही आंसर है हमारा। एल्बिडो प्रभाव में कमी आएगी, यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। दिसंबर 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, आंसर हो जाएगा बी। तो उत्तर प्रदेश का 9.2% शेयर है इस समय कंट्री के जीडीपी में, ये भी आंकड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये आंकड़ा यहाँ पे सही है। भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा। ये ओडिशा राज्य में स्थापित होगा, कहाँ पर होगा अभी बताया नहीं गया है, राज्य का नाम ध्यान रखिएगा, ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। हाल में पॉम्पे डिसीज फिर से चर्चा में था, हमको बताना है कौन सा सही है। इंडिया का पहला पेशेंट जो है पॉम्पे डिसीज जिसको हुई थी, उनका अभी कह सकते हैं निधन हुआ 24 साल की आयु में। निधि शिरोल का कर्नाटक से, पॉम्पे डिसीज के कारण नहीं रही है, और ऐसे पहला केस है जो पॉम्पे बीमारी से जिनकी मृत्यु हुई है, तो ये सही। इसके बाद इसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 2 भी कहा जाता है, ये सही। पॉम्पे डिसीज एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2 और 3 करेक्ट। दिसंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर के कितना कर दिया है। तो यूपीआई में एक बार का पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया है 5 लाख, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 5 लाख। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में अपने आधिकारिक लोगो में बदलाव किया है और इंडिया शब्द की जगह भारत को उसमें शामिल किया है। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की एक रंगीन छवि भी जोड़ दी गई है, तो ये सही है। सेकंड है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज, भारत ग्लोबल मीथेन प्लेज का भाग नहीं है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो ये है रिज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, रिज। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि भारत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पूर्ण सदस्यता लेगा, सही है। सेकंड है कि जो टूरिस्ट सिटी नैनीताल है, ये फर्स्ट सिटी बन गया है उत्तराखंड का जो ISO 9001 सर्टिफाइड है यहाँ का वाटर, तो ये मतलब पहला ऐसा सिटी बन गया उत्तराखंड का जो ISO 9001 सर्टिफाइड वाटर उपलब्ध कराता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नहीं है, जो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, खनन मंत्रालय ने, डी। 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
ये सूरत डायमंड बोर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और मोस्ट मॉडर्न सेंटर बन गया है इंटरनेशनल डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस का। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसके लिए एयर कंडीशनड केबिन अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रक ड्राइवर। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। N2 N3 श्रेणी के जितने भी वाहन बनेंगे 1 अक्टूबर 2025 से उनमें ड्राइवर केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। तो N2 N3 में ज्यादातर ट्रक्स आते हैं, ठीक है, तो इसमें ट्रक ड्राइवर केबिन में अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक जो है इसके बारे में बताना है क्या सही है। द्वितीय संशोधन विधेयक को मंजूर कर दिया है दोनों सदनों ने दिसंबर 2023 के मानसून सेशन में, माफ कीजिएगा विंटर सेशन में। इस बिल में राज्यसभा में 20 दिसंबर को और लोकसभा से ये पारित हुआ था 19 दिसंबर को। विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, सारे कथन सही है। इसमें संशोधन किया गया है इस तरीके से कि केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाए और अपेलेट ट्रिब्यूनल जो बनेगा इसके अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर के 70 की गई है। सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर के 67 की गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं के अनुभव कम से कम 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है और विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्या समीक्षा केंद्र खोलने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र गोवा, गुजरात, उत्तराखंड में खुल चुका है। चौथा ये बना है राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके इनिशिएटिव्स के रूप में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो इसलिए एक एक करके राज्य इसको अपना रहे हैं। तो चौथा राज्य जिसने विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किए हैं वो है हिमाचल प्रदेश। दूरसंचार विधेयक जो आया इसके बारे में क्या सही है? लोकसभा द्वारा पारित किया गया था 20 दिसंबर को, सही। और 121 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो टेलीग्राफ अधिनियम है 138 वर्ष पुराना है करीब। ये आया था 1885 में, जिस वर्ष कांग्रेस का सृजन हुआ था आप कह सकते हैं, उस वर्ष टेलीग्राफ अधिनियम भी आया था। इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन संबंधित कानून को संशोधित, विकसित और समेकित करना है, सही। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी के बारे में कौन सा कथन सही है? इनका निधन हुआ था 23 दिसंबर 2023 को केरल के कोल्लम में, सही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 1989 से 1992 तक कार्य किया। 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल रही थी, सही। इसके बाद राजीव गांधी हत्या मामले में 4 दोषी कैदियों द्वारा दायर दया याचिकाओं को खारिज करने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था, ये भी सही। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। अपने करियर में ये NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी मेंबर रह चुकी थी। उनका निधन हुआ है 96 वर्ष की आयु में, 96 ईयर्स में। अनुच्छेद 370 फिर से खबरों में था, एक केस यहाँ पे किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। 5 मेंबर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसको हेड किया था CJI ने, इन्होंने फैसला किया और ये कहा कि जो आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, और सरकार को इसकी पावर थी। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से कि जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 30 सितंबर 2024 से पहले कंडक्ट किए जाएं। इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेम्परेरी प्रोविजन था और जम्मू कश्मीर की कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी और सरकार को पूरी पावर थी कि इसको जब चाहे हटा दे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चर्चा में रहे तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तमिल पोएट और फिलोसोफर तिरुवल्लुवर की स्टैचू का अनावरण किया गया था सरजी नाम की जगह पर फ्रांस में दिसंबर 10, 2023 में। ग्रेट सेंट थे साउथ इंडिया के, इनको कबीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने तिरुकुर्रल या फिर कुर्रल की रचना की थी संगम लिटरेचर में, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कथन इनके बारे में गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। 11 नवंबर 2023 को किस देश में सिलसिलेवार कई सारे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी? तो ये घोषित की गई थी
आइसलैंड में इमरजेंसी घोषित की गई थी 11 नवंबर 2023 को, क्योंकि 800 बार भूकंप के झटके यहाँ पे 14 घंटे के भीतर देखे गए थे। नवंबर 2023 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना, इटली का जो क्रूज लाइनर है, इसकी घरेलू जल यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना बिगिन इट्स डोमेस्टिक वॉयज इन नवंबर 2023। तो ये कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई से। आंसर हो जाएगा इसमें बी। कोस्टा सिरेना जो कि इटली का क्रूज लाइनर है, इसने अपनी डोमेस्टिक सेलिंग शुरू की थी मुंबई से। एआई के बारे में कई सारी चीजें चर्चा में रहती हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एआई को रिकमेंड किया गया था स्कूल कोर्सेज में, एआई अवेयरनेस को स्कूल कोर्सेज में एकीकृत करने के लिए। ये सही है। इसके बाद है कि एआई को अभी भी किसी भी भारतीय कानून यानी स्टैट्यूट में या किसी एक्ट में नहीं परिभाषित किया गया, ये भी सही है। पॉलिसीज में परिभाषित किया गया है, एक्ट में अभी नहीं आया है एआई का डेफिनेशन। नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई 2018 में इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल एआई की बात की है, ये भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। नवंबर 2023 में किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया है? तो ये किया है किसने? अफगानिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, अफगानिस्तान, बी। अक्सर खबरों में रहने वाला शब्द इंतिफादा किसके संदर्भ में आता है? इंतिफादा का अरेबिक में वैसे मतलब होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है, अपराइजिंग जिसको बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर आता है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में इंतिफादा। ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2023 में नेपाल में एक भूकंप आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का, सही। नेपाल का जो जाजरकोट और रुकुम वेस्ट है सबसे सर्वाधिक इससे प्रभावित हुआ था। इसका हम लोग कह सकते हैं एपिसेंटर था अयोध्या से 227 किलोमीटर दूर और 331 किलोमीटर दूर काठमांडू से था। तो ये है यहाँ पे हमारा आंसर, इसमें हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। 25 अक्टूबर 2023 को किस राज्य ने ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया था, इसकी घोषणा की थी? ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी केरल जल्दी स्थापित करेगा अपने राज्य में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अक्टूबर मंथ 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मयूराक्षी नदी पर शिबू सोरेन सेतु नामक पुल का उद्घाटन किया गया है? ये पुल कहाँ पे बनेगा? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और मयूराक्षी रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? हुगली की है, ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 2023 को 166 वर्ष पुराने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी किसने घोषित किया है? तो डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है भारत के शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वर्ष 1857 में मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसको डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है और नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। भारत के पहले महिला पुलिस स्टेशन के बारे में कौन सा फैक्ट सही है? 23 अक्टूबर 2023 को वुमेन पुलिस स्टेशन जो कोझिकोड केरल में है, इसके 50 साल पूरे हुए हैं, सही। इस पुलिस स्टेशन का नाम कोझिकोड सिटी वनिता पुलिस स्टेशन है। इसको इनॉग्रेट किया था 1973 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, 23 अक्टूबर 1973 में, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं, डी। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने 148 करोड़ रुपए में मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। कई बार थोड़े से बिजनेस न्यूज भी आजकल पूछी जाने लग रही है, तो ये हमने लिया है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ये स्टैब्लिश किया जाएगा रशियन न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसाटोम के द्वारा साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया में, ये भी सही है। सबसे ऊंचाई पर स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश किया जाएगा बोलीविया में रशिया के द्वारा। तो हमारा आंसर में हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था 17 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों में कैमलिड्स या फिर ऊंट परिवार के महत्व को उजागर करने के लिए किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स के रूप में घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स के रूप में घोषित किया गया है वर्ष 2024 को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, यहाँ पे सही है। गलत कथन या कथनों का चयन करना है। पहला, नवंबर 2023 में भारत की शीर्ष गैस कंपनी गेल लिमिटेड ने शिपिंग लागत बचाने और CO2 उत्सर्जन में कटौती करने के लिए विश्व का पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण किया है।
यानी वर्ल्ड फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर टू सेव शिपिंग कॉस्ट एंड कट CO2 इमिशंस, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस किया था कि ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उनके कोटक जनरल इंश्योरेंस को खरीद लेगी, उसके 51% स्टेक्स जो है बाई कर लेगी। तो ये भी सही है, तो गलत कोई है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था मिस देबाश्री मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी, मिस देबाश्री मुखर्जी ने। रिवर गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 में, ठीक है, 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम नाइट स्काई अभयारण्य की स्थापना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? तो की जानी है लद्दाख में, लद्दाख में स्थापना होगी साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, जो कि भारत की भी पहली होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। भारतीय संताली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? ओडिशा के बारीपदा में इसका आयोजन हुआ था, इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये सही। इसके बाद अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। असत्य कथन बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा? पहला स्टेटमेंट है कि वालपरई एक हिल स्टेशन जो कि वेस्टर्न घाट्स में स्थित है, कॉफी टी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। इसके बाद है बन्नी घास का मैदान या बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ के ग्रेट रण के पास स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। जब दोनों ही सही है तो असत्य कोई है नहीं, उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। SBR बैंक जो रशिया का है, ये फर्स्ट रशियन बैंक बन गया है जिसने मतलब सेबी के साथ रजिस्टर किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI के तौर पर अक्टूबर 2023 में। हमको ये बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SBR बैंक को कब अप्रूवल दिया था अपनी ब्रांच भारत में खोलने का? तो RBI ने अप्रूवल दिया था मई 2010 में, ऑप्शन नंबर ए, मई 2010। स्वीडन की एक रक्षा फर्म यानी डिफेंस फर्म है SAAB, तो SAAB ने एक कह सकते हैं टारगेट अचीव किया है, फर्स्ट फॉरेन कंपनी बन गई है जिसने 100% FDI भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट में अचीव कर लिया है। स्वीडन की कंपनी साब SAAB। इंडिया ने अभी हाल में स्वीडन की इस फर्म को एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने की मंजूरी प्रदान की है भारत में, ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अगला क्वेश्चन है 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2024 से कितने वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये योजना 2029 तक चलने वाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको प्रॉपर नेम दिया गया था जनवरी 2023 में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को इंटीग्रेट करके नेम दिया गया था। हालांकि अगर पूछे गरीब कल्याण अन्न योजना कब आई थी, गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के बाद आई थी, अप्रैल में 2020 में, कोविड के बाद जस्ट अनाउंस किया गया था इसको अप्रैल 2020 में। तब से इसको लगातार आगे बढ़ाते रहे और फाइनली अब ये 2029 तक चलने वाली है। 19 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने एक विवादास्पद आवर्जन विधेयक पारित किया है? इमिग्रेशन बिल पारित किया है जिस पर काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। फ्रांस ने ये बिल पारित किया है काफी सारे प्रोटेस्ट्स के बाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एमफेस्ट इंडिया 2023 के बारे में क्या सही है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद गुजरात में। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT ने। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड है कि इसका पर्पस ये था कि नेटवर्किंग ज्ञान साझा कर दें और अन्य क्षेत्रों में प्रगति के लिए विश्व भर के शौकिया रेडियो उत्साही लोगों को एकजुट करना, सही है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, तीनों कथन यहाँ पे सही है। एक्चुअली इसमें पूछा गलत कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, डी। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन से जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री जी ने एम्स देवगढ़ में झारखंड में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 10,000वें। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी संख्या 10,000 से बढ़ा करके 25,000 हम लोग करने वाले हैं। पाट मित्रो ऐप आया है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारतीय जूट निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पहले तो स्टेटमेंट सही।
रचना शाह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको लॉन्च किया था एप्लीकेशन को। 6 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। पाट मित्रों ऐप किससे संबंधित है? जूट फार्मर से संबंधित है, उनकी कह सकते हैं बेनिफिट देने के लिए लाया गया है, डी। हाल ही में एक लिथियम भंडार खोजा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में, जो सबसे बड़ी झील है सॉल्टन सी, जो यहाँ पे कैलिफोर्निया की लार्जेस्ट लेक है यूएस में, यहाँ पे लिथियम डिपॉजिट्स खोजे गए हैं। तो लिथियम ब्लॉक खोजे गए हैं और इसमें कहा गया है कि 18 मिलियन मीट्रिक टन का लिथियम रिजर्व यहाँ पे अवेलेबल है सॉल्टन सी के नीचे। लिथियम जो है एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है, जो हमारे 30 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्रिटिकल मिनरल्स है भारत के, उनमें से एक है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या कॉपर, निकल और एंटीमनी ये क्रिटिकल मिनरल भारत के हैं या फिर नहीं, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिलहाल यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। डी उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2023 में प्रोजेक्ट लॉयन के एक भाग के रूप में किस वन्यजीव अभयारण्य को शेरों के दूसरे आवास बनाने के रूप में प्रपोजल मंजूर कर दिया गया है, मतलब सेकंड होम ऑफ लायंस। तो हम यहाँ पर सेकंड होम की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि गिर नेशनल पार्क है, जो गुजरात में ही एशियाटिक लॉयंस यानी एशियाटिक सिंहों का सबसे बड़ा आवास वहां पे है। तो वहां पे अब जनसंख्या ज्यादा हो रही है, तो जो 100 किलोमीटर दूर है आपका बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, यहाँ पर कुछ लॉयंस को शिफ्ट किए जाने का प्रोजेक्ट चल रहा था, मार्च से ही फाइनली इसको अप्रूव कर लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो गिर नेशनल पार्क कुछ एशियाटिक लॉयंस यहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिसंबर 2023 में कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनएलिजिबल हैं। ठीक है, इनएलिजिबल टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला इन्होंने दिया था, तो ये सही है। सेकंड है कि श्री नरेंद्र मोदी ने जो है उमराहा में, वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया था, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था, ये भी सही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने सीज फायर जो है गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है, और भारत सहित 153 देशों ने इस प्रस्ताव में पक्ष में जो है कह सकते हैं वोट दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं, एक बार फिर से आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अदालत ने यूएस की इस कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य इसलिए घोषित किया है क्योंकि यूएस कैपिटॉल पर आपको याद होगा हमला हुआ था जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस किए गए थे। तो ट्रंप सपोर्टर्स ने यूएस कैपिटॉल पर हमला किया था, तो इस वजह से जो है उनमें उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस वजह से वो इनएलिजिबल घोषित कर दिए गए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। 26 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे इमानुएल मैक्रोन यहाँ पर भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 2024 26 जनवरी को। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आंत संबंधी लिशमैनियासिस, जिसे आमतौर पर काला जर कहा जाता है, को पूरी तरीके से खत्म करके एलिमिनेट करके डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित होने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश बना था, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक GIS एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ग्राम मानचित्र, ग्राम मंच माफ कीजिएगा, जिसका वेबसाइट है grammmanchitra.gov.in। ग्राम मंचित्र ही एक्चुअली पूरा नाम है, ग्राम मंच नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। ग्राम मंचित्र लॉन्च किया है, ये सही है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि लोकल विलेजर्स जो कलाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में इन्होंने अपने कह सकते हैं विरोध जताया था, जो सिजीमाली बॉक्साइट खदानों के प्रस्तावित खनन के कारण संभावित पर्यावरणीय क्षरण और आजीविका का नुकसान जो हो सकता है उसके बारे में आशंकाएं और अपना विरोध व्यक्त किया था, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, ए और बी दोनों सही है। तो सिजीमाली बॉक्साइट ये खदानें कहाँ पे हैं? ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। जैसे नई कोई खदान होती है, चर्चा में आती है, तो एग्जाम में उसके बारे में आ सकता है कि किस स्टेट में है वो या फिर किस मिनरल की खदान है। तो सिजीमाली बॉक्साइट की खदान है, ठीक है, और है कहाँ पे? ओडिशा में। 28वां यूरोपीय संघ फिल्म फेस्टिवल के बारे में कौन सा सही है? 1 से 10 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, सही। सेकंड, ये फिल्म फेस्टिवल भारत और यूरोपीय संघ के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मतलब शुरू किया गया था, सही। 28 फिल्में 25 भाषाओं में 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और यूक्रेन की यहाँ पे शो की गई थी, सही। और दिल्ली लेग होने के बाद ये चेन्नई में भी हुआ होगा आगे 19 से 28 जनवरी 2024 में, मतलब एक भाग इसका दिल्ली में खत्म हुआ और एक भाग आपका चेन्नई में भी होगा, तो सही है। हमारा आंसर उसमें हो जाएगा
उपर्युक्त सभी कथन सही है। आंसर यहाँ पे डी है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 के लिए मरियम वेबस्टर एक ऑनलाइन बहुत पावरफुल डिक्शनरी है। इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया ऑथेंटिक को। और 2023 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हाबूर फॉर्मेशंस में भारत का पहला प्रारंभिक क्रिटेशियस शार्क जीवाश्म की खोज की है, जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है। तो जैसलमेर में इसको खोजा गया है 115 वर्ष पुराने शार्क फॉसिल को। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। अंकोर वाट टेम्पल के बारे में बताना क्या सही है? कंबोडिया का जो अंकोर वाट टेम्पल है 800 वर्ष पहले खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था और ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन गया है इटली के पोम्पेई को पास करके अनऑफिशियली। ये इटली मतलब कह सकते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन गया है अनऑफिशियली। सही। अंकोर वाट इज द लार्जेस्ट टेम्पल स्प्रेड ओवर एन एरिया अबाउट 500 एकर्स। तो 500 एकड़ में बना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है एरिया वाइज। और ये बेसिकली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड कहा गया है। ये आपका गलत है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। बाद में हालांकि ये बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 करेक्ट, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। लॉर्ड शिवा को कभी भी डेडिकेटेड नहीं था, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड ये टेम्पल है और बाद में बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया था। 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयपुर में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में, राजस्थान में। भारत में एक लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है, इसके बारे में बताना कौन सा है? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है एक सर्कुलर रेल नेटवर्क 287 किलोमीटर का बेंगलुरु के बाहरी भाग में। इसका उद्देश्य है कि देश का लार्जेस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क ही बन जाए, जो कि चेन्नई में जो इस समय 235.5 किलोमीटर लंबा सर्कुलर रेलवे है इसको भी सरपास कर देगा। ये सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। नवंबर 2023 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? बनाया गया तेलंगाना में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, तेलंगाना। अंगोला के बारे में कौन सा कथन सही है? दिसंबर 2023 में अफ्रीकन कंट्री अंगोला ने ओपेक को लीव करने का डिसीजन लिया था। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक संगठन है ओपेक, इसको छोड़ने का इसने निर्णय लिया है। अंगोला सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, ये भी सही है। अंगोला ने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा है? डिफरेंसेस ओवर प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स इसको लेकर के। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। अंगोला ने ओपेक को ज्वाइन किया था 2007 में। ओपेक की स्थापना बगदाद में हुई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंटली वियना में है, ऑस्ट्रिया में। चीन में भी हाल में भूकंप आया था 2023 में, गांसू किंगाई प्रांत के करीब यहाँ पे भूकंप आया था 6.2 मैग्नीट्यूड का। 100 पीपल से ज्यादा यहाँ पे मर गए थे नॉर्थ वेस्ट चाइना में। और पिछले 13 वर्षों में सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक इसको चाइना का बताया गया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 3 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और 11 क्लाइंबर्स की जान गई थी। सही। अनक क्रकताऊ माउंटेन जो है सुंडा स्ट्रेट में इंडोनेशिया में, उसमें भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ये भी सही। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कर्नाटक, बी। गृह मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में अभी सुरक्षा चूक हुई थी, जो 3 लोग जो है स्मोक बम फेंक दिए थे यहाँ पे, तो उसकी जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सही। और मैसिव इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी सीशेल्स मेनलैंड माहे में, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में जो सीशेल्स है द्वीप का समूह, वहां पे माहे में एक औद्योगिक क्षेत्र में भीषण विस्फोट के कारण आपातकाल घोषित किया गया था, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गवर्नर्स ऑफ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ मिलकर के। तो गवर्नर्स ऑफ छत्तीसगढ़ और ओडिशा की उपस्थिति में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था भुवनेश्वर में। आपराधिक संहिता विधेयकों की मंजूरी अब प्रदान की जा चुकी है, तो भारतीय न्याय संहिता और ये सब अब फाइनली जो है अस्तित्व में आ जाएंगे। 21 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक सदन में चर्चा के बाद
पारित कर दिए गए थे। लोकसभा में ये बिल पारित कर दिए गए थे 20 दिसंबर को, फाइनली पार्लियामेंट से 21 दिसंबर को पारित हुए। 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट एसेंट इन तीनों विधेयकों को मिल गया। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, डी। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक टेक्निक अभी हाल में विकसित की है, सही। इसमें सही कथन का ही चयन करना है। सेकंड स्टेटमेंट है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन ने, जो कि 1985 में स्टैब्लिश हुआ था, उसको फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कोल माफ कीजिएगा, नाम दे दिया गया है। ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश की निवासी स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। मतलब इनके विश्व में सबसे लंबे बाल हैं। स्मिता उत्तर प्रदेश के किस शहर से निवासी हैं? तो स्मिता निवासी हैं प्रयागराज की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। दिसंबर मंथ 2023 में चिली और अर्जेंटीना की दक्षिणी एंडीज ज्वालामुखी क्षेत्र का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विलारिका में विस्फोट हुआ था, सही। इसके बाद हरिकेन ओटिस ने मैक्सिको के प्रशांत तट पर जो अटैक किया था, ये सही है। 1000 of people were affected as tropical cyclone named Jasper hit the northeastern part of Australia on December। जैस्पर नामक एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था ओडिशा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। उत्तराखंड का पहला गोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है गोट एफपीओ, उत्तराखंड का पहला स्टैब्लिश किया गया कालसी ब्लॉक में, देहरादून में। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, इनको बुलाया गया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जो होंगे 2024 के, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर, ये बता चुके हैं। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।